परमेश्वर नाम का महिमा हो। हमारी उपवास प्रार्थना का दूसरा दिन का हम लास्ट सेशन में प्रेचल हम पहुँचा। हमें इस सेशन वास्तव में प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए हमने अलग किया है। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय पूरा हमें पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। जितना हम पढ़ा है इनका सारा हमें वीडियो हमें यूट्यूब में अवेलेबल है। आप समय निकाल के उसका डाउनलोड भी कर सकता है। आप सही रीति से हमें उसको शांति से आप पढ़ भी सकता है। पवित्र आत्मा देना वाला आलोचना परमेश्वर के प्रचलो हमें वचन गहराई से समझने के लिए उस महान परमेश्वर में कृपा किया जाते हैं। टोटल प्रकाशित वाक्य को 3 तरीके से डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय अभी जो देख रहा है यीशु मसीह के पुनरुत्थान शरीर के वर्णन पहला अध्याय में दिया गया। दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय अभी जो है हमें 7 हमें मंडली के बारे में लिखा गया। उसके बाद 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय आमीन अभी तक वो संभव इस पृथ्वी पर हुआ नहीं उसका वर्णन है। इसलिए अभी जो है उस कलीसिया के बारे में 7 मंडली के बारे में हम पढ़ रहा है। एफेसुस मंडली परमेश्वर की आत्मा ने उनको देखने के समय हमें तुम्हारा पहला प्रेम नष्ट हुआ करके कहा। दूसरा मंडली हम स्मुरना मंडली के बारे में हम पढ़ रहा है। हमें स्मुरना का मतलब है प्रचलो कड़वा प्रचल गंधरस ऐसा हमें एक व्यापार के केंद्र है। हमें प्रचल बोर्ड स्मुरना इसलिए उनको कड़वा का नाम स्मुरना करके वाक्यों में नाम आया। उस वाक्य हम 8 वाक्य से पढ़ना शुरू की। हम 10 वाक्य में थोड़ा सा हमें हुक होके बैठे हैं। प्रे चलो वो 10 वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। हमें 10वां वाक्य दूसरे अध्याय का 10वां वाक्य। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण देने तक विश्वासी रहे, विश्वस्त रहे। मंडली को पहले से वाक्यों में पवित्र आत्मा वार्निंग अगर दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें कुछ दिन तक कष्ट होगा। उसके गिनती भी बोला गया कितना दिन? 10 दिन। ये 10 दिन बोले तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड केवल 10 दिन है। 10 दिन का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड इट्स यू हैव द लिमिटेड पीरियड। हमें तुमको कुछ समय तक हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक्चुअली 10 दिन तक बाइबल ने बोला, पर कितना अनुभव मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड AD 100 से लेके AD 312 तक मतलब 212 वर्ष पीड़ा का समय थे। प्रेज़ द लॉर्ड 212 वर्ष बोला कितना? 10 दिन। प्रभु हमेशा बातों में बड़े बड़े बातों को बोल के हमें डराएगा नहीं। डराना वाला काम हम पास्टरों का जैसा है। हम डराते आप लोगों को, पर प्रभु कभी नहीं डराएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बातों में हमें धीरे धीरे हमें उस कष्टों से गुजरने के लिए देगा। 10 दिन बोलने के बाद अनुभव किया हमें 212 वर्ष AD 100 से लेके हमें AD 312 तक वास्तव में हमें मंडली को एशिया माइनर में रहने वाला मंडली को कष्ट का समय था। इतना पीड़ा का वर्णन प्रेज़ द लॉर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए मौका मिले कि कैसे वास्तव में उस समय के क्रिश्चियन लोगों को पीड़ा हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात जरूर कल हमने पढ़ा, विश्वासी की जिंदगी में कष्ट क्यों? एक हमें कल हमें थोड़ा सा 1-2 वाक्य हमें पढ़ने के लिए मिला। ये कैसी कष्ट है? हमें बच्चा समझते हैं, कुछ संतान समझते हैं, इसलिए परमेश्वर जो संतान है उनको ताड़ना मिलेगा। इब्रानी पत्री 12 का 5 वाक्य के अनुसार हमने ये पढ़ा है, अगर तुम संतान है परमेश्वर का तो जरूर ताड़, जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना भी मिलता है। ये बात हम पढ़ चुका है। दूसरा हमने पढ़ा कभी कभी हमें मिलने वाला प्रकाशन की गंभीरता का कारण प्रेज़ द लॉर्ड हमें अहंकार हो सकता है। अहंकार प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रभु ने दिया गया हुआ उच्च प्रकाशन, उसके कारण किसी को वास्तव में अहंकार हो सकता है।
उनमें से एक अहंकारी बनने वाला व्यक्ति था वास्तव में पौलुस। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पौलुस का शुरुआत की शब्द कैसे? मैं जितना प्रेरित है उनमें से बिल्कुल कम नहीं है। मैं इस तरीके से बात किया व्यक्ति है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में करते 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 बोलने लगा, प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूं। उसके बाद फिर से बोलने लगा, जितना पवित्र लोगों में मैं सबसे छोटा हूं। उसके बाद आखिरी में 65 उम्र में जब पहुंचा पौलुस, उसी टाइम बोलने लगा, मैं ये दुनिया का जितना पापी है वो पापी में नंबर 1 पापी। इतना तक नीचे उतरा। कारण क्या मालूम है? प्रभु ने दिया हुआ एक कष्ट। वो कष्ट फिर से थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों को ऐसा लगता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इतना भी प्रार्थना करने के बाद भी हमारा कष्ट हटता क्यों नहीं, हमारे रोग मिटता क्यों नहीं, हमको प्रेज़ द लॉर्ड डॉक्टर से भी चंगा नहीं मिल रहे, हमको वास्तव में हमें प्रार्थना से भी चंगा नहीं मिल रहे, ऐसा क्यों करके के सवाल आएगा। हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर से वो वाक्य पढ़ेंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी वाक्य हैं? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थी 12:7। इसलिए हाँ, कि मैं हाँ, प्रकाशनों की बहुतायत से हाँ, फूल न जाऊं, हाँ, मेरे शरीर में हाँ, एक कांटा चुभाया गया, हाँ, अर्थात हाँ। शैतान का एक दूत। शैतान के दूत। श्रेष्ठ पौलुस को हम शैतान का दूत। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई विश्वास करेगा क्या? इतनी बड़ी परमेश्वर के दास को वास्तव में शैतान का दूध भेज के, वो भी मरने तक। ऐसा नहीं है थोड़ी समय के लिए, नो, मरने तक। एक रोग आत्मा था वो, रोग आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आश्चर्य होता है ना, परंतु आप समझने का, इतनी बड़ी कांटा चिपने के बाद भी वो कांटे के ऊपर में हमें परमेश्वर ने वास्तव में उसके कृपा से भरा। कांटा रहेगा पर कांटा का बाहर कृपा। मतलब ये कांटा को भी लेके सहन के आखिरी तक चलने के लिए, वो भी बिना कुड़कड़ाई से, कुड़कड़ाई से नहीं, बिना कुड़कड़ाई से चलने वाले एक बात वास्तव में परमेश्वर दी है। परमेश्वर ने वो बात तो बोला भी। पौलुस बोलते, मैं 3 कंटिन्यू इसके विषय में हाँ, मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। 3 बार बिंदी किया, 3 बार बिंदी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या जवाब दिया? पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, मेरी कृपा मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। तेरे लिए बहुत है। तो विश्वासियों, कभी कभी आखिरी तक रोग में डालेगा, कभी कभी हमें शैतानी बंधन से तुम्हें फंसाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, शैतानी बंधन में हमें फंसाने की एक बात मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको उठाना चाहता हूँ प्रेज़ भजन संहिता 66 उसका 10, 11, 12। किस तरीके से वास्तव में हमें परमेश्वर हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें उनके बातों के लिए फंसाते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, तूने हमको जांचा, तूने हमको जांचा, हाँ जांचा, तूने हमें हाँ, चांदी के समान ताया था, चांदी का समान ताया, ताया मतलब आग में डाल दिया। हाँ, तूने हमको जाल में फंसाया, हैं? जाल में फंसाया, फंसाया। हाँ, और हमारी कटी पर भारी बोझ भारी बोझ बांधा था। हाँ, तूने गुरचरों को हमारे सिरों के ऊपर से, हमारी सिर के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गया, परंतु तूने हमको हाँ, उबार के सुख से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पढ़ा हमने? तूने हमको जाल में फंसा दिया। मैं लास्ट टाइम एक उदाहरण बोला था, मेरे घर में एक मुर्गी था, रिपीटेशन, मुर्गी था। ये मुर्गी के कितने खाना खाते हैं मेरा घर से, पर बाजू वालों को जाके अंडा डाल के देते। कितना गंदा मुर्गी है। अरे खाना खाते हैं मेरे घर से,
मेरा मम्मी मुर्गी का थोड़ा सा कम से कम 15-20 मुर्गी पालता था। बेचारी उसमें मिलने वाला वो अंडा से अंडा बेच के प्रे चलो, और कभी कभी अंडा मैं खूब पूरा खा लेता था। जब मैं फौज से जब घर में छुट्टी में आते तो मैं खा लेता था उसको और उसको पैसा देता था। ये मुर्गी का काम है, एक ही मुर्गी ऐसा करते, एक ही मुर्गी, बाकी सारा मुर्गी प्रे चलो हमारा अधीन में रहते हैं, अंडा हमारा घर में डालेगा। पर ये ऐसा मुर्गी है बाजू में जाके पता नहीं इनको कौन सी सुख मिलते मालूम नहीं, इधर से खाना खाएगा, अंडा डालने के वक्त आएगा, उधर जाके बैठे रहेगा। आमीन। मैंने क्या किया मालूम है, वो मुर्गी को एक बार एक टोकरी नीचे रख के एक टोकरी उसके ऊपर रख दिया। अरे मुर्गी ऐसा करके टोकरी भी लेके गया, फिर भी वो घर में जाके अंडा डाला। मेरे को गुस्सा आया। मैंने क्या किया, वो टोकरी के साथ उसका इधर इधर ऐसा रख के उसको भारी एक पत्थर रखा, अभी तो इधर ही डाल। यही स्वभाव है परमेश्वर का भी। अगर फंसाने की बात भी कोई महान है, जाल लेके जाते हैं, जाल के साथ जाते हैं, फिर परमेश्वर की एक ही बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारे ऊपर भारी बोझ डालना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? गुरचरों को, अदरवाइज मनुष्यों को हमें सिर के ऊपर चला देगा, बिना मतलब से बाजू वाला का माँ के ऊपर गाली देगा तुझे, बिना मत, कोई काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना मतलब से लोग आकर परेशान करेगा। उसके बाद आग और जल के द्वारा, मतलब अग्नि परीक्षा के द्वारा तो गुजरेगा, पर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है आखिरी में? परंतु तूने हमको उबार के, कौन सी? उबार के सुख से भरेगा। इसलिए ये सुख मिलने के लिए ये तकलीफ से गुजारता है प्रभु। विश्वासियों, आसानी से आशीष नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अगर आशीष मिलना है तकलीफ का द्वारा। संडे क्या हमने पढ़ा? संडे क्या पढ़ा याद है? मार्कुस सुसमाचार याद है? हमें उपद्रवों के साथ, है ना, ऐसे लिखा ना, उपद्रवों के साथ मिलेगा सब कुछ, उपद्रवों के साथ। इसका मतलब है उपद्रव के बिना, कष्टदा के बिना, तकलीफ के बिना विश्वासी के जिंदगी में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें छुटकारा है ही नहीं, हमें आशीष है ही नहीं। ये बात है। छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूँ। ये चर्च बांधने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बार बोल चुका मैंने, ये चर्च बांधने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था। बदलापुर का प्रेज़ लोग मेरे को 35 लोग ईस्ट में बुरी तरह मेरे को एक घर में प्रेज़ लोग हमें बंद करके मार खा के प्रेज़ मैं इधर आया। नेक्स्ट डे, तीसरे दिन, क्योंकि 2 दिन तक मैं बेड पे था, क्योंकि कान में बीन से सब खून सब आ रहा था, और पुलिस भी आके मेरे को लेके गया। आमीन। और उल्लासनगर अस्पताल में प्रेज़ लो मेरे को दिखाया डॉक्टर को, गवर्नमेंट डॉक्टर को, तो उनको पता चला कि मेरा कान का पर्दा फूट गया। उसके तीसरे दिन मुझे 5 लाख रुपया चर्च बनाने के लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है, परमेश्वर का हर एक कामों में अगर आशीष पाना है, प्रेज़ स्तोत्र, तकलीफ के बिना विश्वासी को मिलना मुश्किल है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, आमीन। आपको मालूम है एक कौन सी 7 पे क्या ऐसे एक पब्लिसिटी है, डर के आगे, ये कौन सी है? माउंटेन व्यू, ड्यू, कुछ भी हो। मैंने पब्लिसिटी एक बार देखा, अक्षय कुमार ऐसा किसी का कुछ पब्लिसिटी ऐसा लग रहा है मुझे। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब है विश्वासी की जिंदगी में हर एक बातों को वास्तव में जब तक सामना नहीं करेगा, आगे जीत है ही नहीं। यही हमारा प्रभु ने दिया आशीष है। पहले तकलीफ, उसके बाद आशीष। हमें पहले तकलीफ, उसके बाद तकलीफ आने का समझने का, आगे आशीष आ रहे मेरे जीवन में। इसलिए वो बातों को समझ के तकलीफ को सहने के लिए बोल रहे, बिना कुड़कुड़ाई से सहनेगा तभी मिलेगा आशीष। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हेब्राय पत्री 5:8 पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज वास्तव में परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं। तो पढ़ेंगे 5:8 हेब्राय पत्री। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर
उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी आज्ञा मानने से। सीखी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी कुछ लोग है आज्ञा मानता नहीं, आज्ञा बहुत है, कुछ कुछ आज्ञा पालन करने के लिए तकलीफ होता है। उस आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभु तकलीफ में डालेगा। आमीन। ये प्रभु के एक स्वभाव है। आमीन। कुछ आज्ञा पालन करने के लिए, क्योंकि वो हमें पुत्र समझते हैं। तो प्रभु बोलते हैं मैं पिता है तो तू पुत्र है, तो पुत्र है तो प्रेज द लॉर्ड तुम मानता नहीं मेरा कोई भी बातों को, तो परमेश्वर के एक ही स्वभाव है, तकलीफ में डालेगा, वो मानने के लिए मजबूर करेगा। आमीन। प्रेज। दूसरे प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 16वां वाक्य, उसमें लिखा गया है मसीह के लिए कष्ट उठाना जरूरी है। हाँ। और मैं उसे बताऊंगा हाँ। कि मेरे नाम के लिए हाँ। उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं तुमको बताऊंगा। अपना पौलुस के बारे में बोला गया, पौलुस के बारे में बोला गया, प्रेज द लॉर्ड मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए, प्रेज तुम उनको कैसे कैसे कष्ट को सहना होगा मैं उनको सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरा बारे में, जब मैं नेवी में थे, फौज में थे, उसी टाइम मेरे बारे में कम से कम हजारों दास लोग, जिधर जिधर मैं जाकर बैठेगा कलिसिया में, वहां एक दास मेरा सिर में हाथ रखेगा ही। और ये कभी नहीं बोला मुझे कष्ट होगा, मार मिलेगा, ये सब कुछ ही नहीं बोला। पहले बोल दिया तो मैं मर्चेंटशिप में जाके प्रेज द लॉर्ड अच्छा तंगा लिया होता, मेरे को नहीं बोला। इतना बोला हमें प्रेज सुबह के तरह ब्रेकफास्ट अगर प्रेज द लॉर्ड अगर मुंबई में है, तुम्हारा लंच प्रेज द लॉर्ड अमेरिका में होगा, तुम्हारा डिनर जर्मनी में होगा, इस तरीका से मैं तुझे उपयोग करेगा, यही बोला मुझे। मैं उसी चक्कर में प्रेज द लॉर्ड जम मार दिया। परंतु जब मैं इसमें उतरा, एक निर्णय के साथ उतरा, मुझे आपका निंदा, आपका कष्ट काफी है, मैं कदापि फॉरेन राष्ट्र में कदम नहीं रखेगा। ये मेरा निर्णय था। नेपाल के अलावा कहाँ कहाँ मुझे प्रेज द लॉर्ड कॉल आया, कहाँ कहाँ शुश्रूषा के लिए बुलाया, हमें कतर बुलाया, ऑस्ट्रेलिया बुलाया, हमें प्रेज एक बार जर्मनी में बुलाया, हमें प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये कोई भी राष्ट्रों में मैं कदम नहीं रखा, नेपाल में कदम रखा, इसके अलावा इंडिया छोड़ा नहीं। वो मेरा निर्णय था। पर मुझे दिया हुआ वादा क्या था मालूम है? वादा यही था, तुम्हारा ब्रेकफास्ट किधर है तो तुम्हारा लंच प्रेज अमेरिका में, डिनर जर्मनी में। ये सारा बोला गया राष्ट्र से मुझे कॉल आया शुश्रूषा के लिए, प्रेज स्तोत्र। परंतु मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा निर्णय यही था प्रभु के लिए। अगर मुझे पैसे की जरूरत है, हमें प्रेज, अगर मैं इंडिया में सेवा कर रहा हूं, हमें इंडिया से मेरे को पैसा मिलने का सेवा के लिए, यही मेरा निर्णय था। और निर्णय में प्रभु की कृपा से 33 वर्ष हो गया, कृपा से उस निर्णय में अब तक पक्का रहा। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, अब तक पक्का उस निर्णय में। तो मेरा कहने के मतलब है, कुछ कुछ लोगों को एडवांस प्रभु बताएगा नहीं, बताए तो प्रभु क्या करेगा, ये व्यक्ति पीछे चले जाएगा, सेवा में उतरेगा नहीं। ये भी प्रभु के एक स्वभाव है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का, मैं आपके एक सवाल करता हूं, प्रभु ऐसा भी करते हैं, कभी कभी अच्छा परिस्थिति से भी हम चलाते हैं। आपको मैं एक सवाल करता हूं, मैक्सिमम इस्राएल जन मिस्र से निकलने के बाद हमें मैक्सिमम सी शोर के द्वारा दरिया के किनारे वास्तव में उनको कनान देश तक मैक्सिमम लेके गया। उसका कारण क्या है? बोलिए, उसका कारण क्या है? सी शोर है मैक्सिमम, प्रभु लेकर गए, उनका रास्ता पूरा सी शोर है। निर्गमन 17 अध्याय में इस बात लिखा गया। उसके कारण है, एक कारण ऐसा है, अभी दरिया का किनारे उस पर कुछ है क्या? पानी के अलावा कुछ नहीं है, एक भाग ब्लॉक हो गया। प्रेज लो, अभी इनको जाना है राजमार्ग से नहीं,
इनको जाना है बॉर्डर से। तो वास्तव में इस तरह वास्तव में समुद्र है, शत्रु को देख के भाग नहीं सकते क्योंकि समुद्र है। और बॉर्डर राजमार्ग से वो लोग मांगा जाने के लिए, पर यशायाह के लोगों ने दिया नहीं, इसलिए लोग वास्तव में बॉर्डर क्रॉस करके गया। और बॉर्डर आपका मालूम है, प्रेज द लॉर्ड, सीधा मार्ग के अलावा हमें इधर भी जा नहीं सकते, इधर भी जा नहीं सकते, पीछे भी जा नहीं सकते, क्योंकि पीछे से तो आ रहे, आगे की ओर जाना है। प्रभु का दो उद्देश्य था, ये लोग शत्रु की सेना को देख के पीछे मुड़ना नहीं, और जाने के समय में एयर कंडीशन से जाने का। दरिया में ज्यादा, दरिया किनारे कितना अच्छा हवा रहता है ना, और ऊपर से बादल भी है। परमेश्वर कितना अच्छा रीति से वास्तव में इस्राएल जन को लेके गया, फिर भी उल्लू का पटलो कुड़कुड़ाई किया। फिर भी 5 लाख के जन लेके जाने के बाद 4,99,000 हमें 98 लोग मर गया, केवल 2 जन। इतना प्रभु लेके जाने के बाद भी 2 जन बच गया, कालेब और योशुआ। इतना सब कुछ कर, मैं बोलते लाल समुद्र पार करते हुए अगर आप और मैं देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु को छोटी छोटी बातों के लिए छोड़ेगा क्या? उनको दुख देगा क्या? हम उसकी विश्वास के खिलाफ कुछ बोलेंगे क्या? इसलिए यीशु मसीह ने बोला, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया। हम तो ज्यादा कुछ देखा नहीं, अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार। इस्राएल जन जैसा देखा वैसा कभी देखा नहीं हमने कभी अनुभव नहीं किया। पर हमारा सिर के ऊपर एक बादल हमेशा हमारा साथ रहता है। हम कभी सुना नहीं परमेश्वर का आवाज इतनी तेज से हम सुन सकता करके, पर ये सब अनुभव किया हुआ लोग है इस्राएल। फिर भी इस्राएल पहुंचा नहीं उधर। हमें इसलिए परमेश्वर कष्ट अनुभव करता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की बातों को मान के चलने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए प्रभु हमें कष्ट देता है। हमें जो यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय का 3 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, ना तो इसने पाप किया, न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम महत्व होने के लिए एक बार एक अंधा को ला के रखा प्रेज़ द लॉर्ड सामने। यीशु को पूछा सवाल, पूछ रहा है, यह व्यक्ति अंधा होने के कारण कौन है? इनके माता, इनका पिता और इनका ये खुद। यीशु ने बोला, ना माता ना पिता, यो खुद कोई भी पाप नहीं किया, मेरा नाम उनमें महिमा होने के लिए। तो हर एक कष्टदा, हर एक रोग, प्रॉब्लम, परेशानी, ये सब कुछ वास्तव में परमेश्वर की महिमा के लिए। एक बार यीशु हमें लाजर के घर में जाके लाजर को जिलाने के लिए गया। उसी टाइम यीशु मसीह ने जाने से पहले एक शब्द बोला, थोड़ा पढ़ेंगे शब्द, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय उसका 45 वाक्य। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कभी कभी कष्ट में डाल के परमेश्वर वास्तव में हमको उधर से छुड़ाते हैं। ये बात वास्तव में अनेक लोग विश्वास करने के लिए, अनेक लोग विश्वास करने के लिए ऐसा होता है। अनेक लोग विश्वास करने के लिए वास्तव में प्रभु को मालूम है, हमें कष्ट में डाले तो हम वास्तव में वो तो विश्वास को इंकार नहीं करेगा, प्रभु जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक एक कष्ट जब आते तो आप समझने का प्रभु को हमारे ऊपर कितना विश्वास है। ये व्यक्ति मुझे छोड़ेगा नहीं, ये व्यक्ति मुझे वास्तव में त्यागेगा नहीं। इस तरीका तो विश्वास परमेश्वर के हृदय में आपके और मेरे बारे में रखते हैं, तभी प्रभु हम जैसे विश्वासियों को दुनिया के सामने इतनी नचाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो, जो 5 लोग मुझे मारने के लिए जब आया, मार के जाने के बाद एक ही बात बोला, कल सुबह तू यहां होना नहीं चाहिए। अगर होगा तेरा पत्नी को रेप करेगा,
तेरा बेटी को कॉन्वेंट से उठाएगा। इतना धमकी सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति इस बदलापुर शहर में रहेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु की विशेष कुछ कृपा मुझ पर था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में क्या हुआ मालूम है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके सामने प्रभु इतना उठाया, मुझे इतना उठाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मैं उनके सामने एक सेठ बन गया, इतना तक उठाया। और इस कॉम्प्लेक्स में उधर रहने वाला हर एक व्यक्ति अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा सबसे पहले मेरे पास आते हैं। हमको ये बताओ, हमको क्या हुआ, हमारी लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है उधर कम से कम 150 विश्वासी लोग, 150 जाति के लोग हमें उस कॉम्प्लेक्स में प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ करता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक एक समय पर वास्तव में हमें ताड़ना, हमें कष्ट, हमें प्रेज़ पिटाई, ये सब हो रहे, ये सब वास्तव में हमें प्रेज़ प्रभु को उठाना है और हमें जाति को विश्वास दिलाना है। आमीन। कल में बोला शद्रक मेशक अपने को वास्तव में प्रेज़ प्रॉब्लम होने के कारण क्या? नबूकदनेस्सर राजा का महल में काम करना वाला व्यक्ति, वो भी अच्छा पोस्ट में। हमें दानियल के बारे में कितना गर्व है वास्तव में नबूकदनेस्सर को। परंतु प्रेज़ लॉर्ड क्यों परमेश्वर इस बातों को अनुमति दी? क्योंकि आखिरी में नबूकदनेस्सर एक बात बोला, हमें शद्रक मेशक अपनों का परमेश्वर का अगर कुछ बोलेगा उनका घर को मैं तोड़ फोड़ करूंगा, उनको मैं सत्यानाश करूंगा। ये किसने बोला? नबूकदनेस्सर राजा। तो ये बात राजा को मुंह से निकलवाने के लिए विश्वासी आपको और मुझे, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हमें अग्नि में जाना ही पड़ेगा। आमीन। पौलुस सीलास वास्तव में फिलिपिन जेल में बंदी होने के कारण उधर एक प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, एक जेल सुपरंड है। आमीन। उसका उद्धार के लिए, उसका उद्धार के लिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, आप समझने का प्रेज़ लॉर्ड कष्ट वास्तव में विश्वासी के जिंदगी में हम हमारा सत्यानाश करने के लिए नहीं। जैसा रोमी पत्री 8 अध्याय के 28 वाक्य में लिखा गया, थोड़ा पढ़ के सुना हो आप सब लोग, उस बातों को थोड़ा पढ़ो। क्यों वास्तव में परमेश्वर हमारे लिए तरीके से मुसीबत में डालते हैं? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बात ऐसा नहीं कुछ कुछ बात नो, सब बात मिलके भलाई को उत्पन्न करता है। भलाई के अलावा कोई बुराई वो परमेश्वर हमारे साथ कर नहीं सकते। अब जो हमको अनुभव कर रहे, कभी थोड़ा बुराई अनुभव कर सकते, परंतु वो हमारा भलाई के लिए, भविष्य में देखा गया तो हमारा भलाई के लिए। आयुब ने यही बोला, प्रेज़ मेरी केवल तेरा बारे में एक शब्द मैंने सुना, परंतु अब मैं तुझे मेरी आंखों से देख रहा हूं। 15 साल वास्तव में कीड़ा निकालते हुए, हमें अपना पत्नी तक त्यागते हुए, अपना तीनों मित्र वास्तव में हमें कम से कम उनकी इतने दोष लगाते हुए भी, इस तकलीफ में भी हमें प्रेज़ लॉर्ड आयुब कदा भी हमें प्रेज़ लॉर्ड अपना मन को, अपना विश्वास को हमें प्रेज़ नीचे नहीं उतारा और कहने लगा, यहोवा मैं आपके बारे में केवल एक बोली सुना है, परंतु अब आप वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। आयुब किताब 13 अध्याय का 15वां वाक्य। आयुब 13-15 उल्टा 15-13 40-5 ओके। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना है, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना कष्ट में कीड़ा में पड़ा रहने के बाद कह रहे, प्रेज़ मैं तुझे तेरा केवल बोली सुना है, केवल सुना है मेरे कान से, अब मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं। इसलिए प्रियो, ये सब क्यों प्रभु अनुमति दे रहे? उधर लिखा गया, हमें प्रेज़ क्या मिलेगा आखिरी में? हम प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे। हमें प्रेज़ दूसरे अध्याय का हमें प्रेज़ 10 वाक्य में हमें क्या मिलेंगे? प्राण देने तक विश्वासी रहे।
एक्चुअली विश्वासी रहे, इससे बढ़कर है विश्वस्त रहे। हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, ये पाने के लिए ये सब कष्ट सब कुछ क्यों हमको डाल रहे मालूम है? क्योंकि प्रभु ने इस पृथ्वी पर नहीं, ये पृथ्वी में 70 नहीं तो 80 साल एक दिन तो छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हमें ये दिन तो छोड़ना है। परंतु ये पृथ्वी छोड़ने के बाद इस पृथ्वी पर किया हुआ कामों को मुताबिक हमें कुछ प्राइस, कुछ रिवार्ड प्रभु रखा है। उनमें से महत्वपूर्ण बात है ये जीवन का मुकुट। आपका मालूम कितना मुकुट है टोटल? कितना मुकुट है टोटल? हैं? कितना मुकुट है टोटल जो विश्वासी के लिए स्वर्ग में रखा है? हैं? 45, 7, ओके 7 और ये 7 सिर कितना है? सबको क्या रावण बनने का? कितना मुकुट है टोटल? ओके, टोटल 6 मुकुट है। उसमें 5 मुकुट कुछ कामों के अनुसार, पर एक मुकुट सर्वसाधारण, सबके लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उनमें से पहला मुकुट है, हम मुकुट के बारे में पढ़ेंगे, 5 मुकुट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ना मुरझाने वाला मुकुट, ना मुरझाने वाला। पहला कोरिन्दी 9 अध्याय का 25 वाक्य। पहला कोरिन्दी 9 अध्याय का 25 वाक्य। ना मुरझाने वाला मुकुट। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। राइट, चलो, मुरझाने वाला मुकुट किसको मिलेगा? उसी में उसका आंसर है, उसी में उसका आंसर भी हो। किसको मिलेगा वो मुकुट? एक बार और। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार की संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट वो तो मुरझाने वाला एक मुकुट के लिए एक शरीर अभ्यास ही है ना। आपको मालूम है शरीर अभ्यास जो क्या वेट लिफ्टिंग, हमें प्रेज फॉर ब्यूटी कॉन्डक्ट, प्रेज लॉर्ड, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, प्रेज, ये सब कुछ वास्तव में उसी में आ जाते हैं। वो लोग किसी में श्रद्धा देते हैं? अपना बॉडी में, अपना शरीर में। प्रेज लॉर्ड। पर ये जो वो लोग क्या मिलेगा उनको? अगर फर्स्ट मिले तो एक मुरझाना वाला मुकुट। प्रेज लॉर्ड। वो मुरझाते, पर हमें अपना शरीर को अगर संभालेगा, हर एक जेडी का वासना को, हम उपवास क्यों कर रहे मालूम है? हमारा जड़ में उत्पन्न होने वाला हर एक जेडी का वासना, हर एक क्या बोलते हैं, हमें आत्मा के खिलाफ उड़ना वाला हर एक गंदा सोच, हमें सब कुछ। चलो, मैं पहले भी बोला, ये मत सोचना पाप को वास्तव में हमारे इधर से पूरा निकाल दिया, निकाला नहीं। पाप को वास्तव में हमारे शरीर से निकाला नहीं, परंतु आत्मा से निकाल दिया। आत्मा से। शरीर अभी भी यहां है, इसलिए शरीर में पाप है, इसलिए आत्मा का छुटकारा हो गया हमारा। चलो, पर शरीर का छुटकारा हुआ नहीं जब तक हम यीशु मसीह का क्रूसीकरण का उसी का अंदर रहेगा, ये पाप बाहर आएगा नहीं। इसको बाइबल कहलाना बात है। प्रेज द लॉर्ड। जड़ को अनुसार मत चलना। थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्र 8 अध्याय, मेरी याद से ये तो 8 अध्याय का 5वां 6वां 7वां। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक
आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मन लगाते हैं। हाँ, कंटिन्यू। शरीर पर मन लगाना शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना हाँ, तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर के सामने शत्रु है अगर हम शरीर पर मन लगाए तो। हाँ, क्योंकि हाँ, न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है हाँ, और न हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम शरीर के अनुसार नहीं चलने का। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, वो दाऊद को फसाया और औरत का नाम बत्सेबा, प्रेज द लॉर्ड। बत्सेबा तुम्हारा सामने नाते रहेगा, बत्सेबा नहीं तो बाजू वाला। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे भी करके प्रेज द लॉर्ड कुछ भी करके चलते रहेगा, कैसे भी करके चलते रहेगा वो। आमीन। परंतु तुझे गिरना नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो तो तू जब तक पृथ्वी पर है, अगर मैं बूढ़ा है तो भी 62 63 में प्रवेश करने जा रहे, मेरे सामने एक मुझे गिराना वाला कोई तो है इधर, परंतु मुझे बच के चलना है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बच के चलना है, मुझे बच के चलना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यही बात तो मैं पवित्र शास्त्र कहता है। ऐसे बच के चलने वालों को मिलने वाला मुकुट है, जो पड़ा हुआ नाम और जाने वाला मुकुट। इस पृथ्वी पर जब तक प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, हमें कदापि अपने शरीर की वासना को पूरा नहीं करने का। शरीर को बहुत अच्छा चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर है ना, बहुत धोखाबाजी है। मैं इसलिए शरीर को 21 उपवास में रख दिया। 21 डेज के बाद खाना खाऊंगा, क्योंकि शरीर विश्वास नहीं कर सकते। ये शरीर में बहुत धोखाबाजी है। ये मत सोचे मैं बुढ़ा हूं ना, मैं अंदर जवान है। मेरे यही बुढ़ा है, पर मेरी आशा ये आशा नहीं, ये कौन सी आशा है? मेरी अंदर की आशा, वो तो मेरी आशा से 100 गुना बड़ा है। पर उनसे मैं क्या करेगा? अगर मेरी पत्नी से 100 गुना आशा रखने वाला मेरे अंदर मेरा मन, तो मैं क्या करूं? आमीन। एक ही बात है, उपवास और प्रार्थना। बस ये शरीर से उड़ने वाला हर एक बातों को हमें उपवास करके, प्रार्थना करके, दबा दबा के, एक तो मेरा मरने तक, मेरा यीशु मसीह बादलों पर आने तक मुझे संभालना है। इतना तक संभालने वालों को मिलने वाला मुकुट है, ना मुरझाने वाला मुकुट, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। वो मुकुट नष्ट हो। इसलिए मैं बोला, प्रेज द लॉर्ड, हम ये सारा मुकुट रखने के लिए इतना सिर तो होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो नष्ट हो जाएगा मैं, क्योंकि हम गिरने वाला, गिरा हुआ हर एक बातें स्वर्ग में रिकॉर्ड है। दिन, समय, हमें संदर्भ, अदरवाइज बैकग्राउंड, हमें कब, किधर, किसके रूम में, किसके घर पे, कौन से देश में, एवरीथिंग रिकॉर्डेड। आमीन। हमारे लिए एक अलग, प्रेज द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, एक न्यायविधि का एक जगह भी है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वाक्य के अनुसार तो पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 10। क्योंकि हाँ, अवश्य है कि हम सबका हाल हाल क्या हाल? मसीह की न्यायासन के सामने खुल जाए। उसी टाइम खुल जाएगा। जो किया ना शरीर में रखने के टाइम, यीशु मसीह को जानने के बाद है, यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रेज द लॉर्ड, हम जो क्रियाक्रम किया वचन के खिलाफ, सब
हमें 2 कोरिन्थी 5:10 वाक्य के अनुसार वास्तव में यीशु मसीह का सिंहासन का सामने एक दिन खुलेगा। उसी टाइम अब तक छुपा के रखा गया बातें बाजू वाले विश्वासी के सामने भी खुलेगा। तब बोले अरे बोस पात्र बड़ा बड़ा भाषण देता रहा, तो लोग का पट्टा देखो किस कहाँ कहाँ गिर के बैठे, सबका सामने खुलेगा ऐसा लिखे। अभी नहीं खुलेगा, अभी सब ढक के रखा मैंने कुछ खुलने वाला नहीं है, और उधर खुलेगा, आपका सामने खुलेगा। तब आपको पता चले बहुत पात्र कितना दुष्ट था, तब खुलेगा, सबका खुलेगा एक दिन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तब पता चलेगा। मेरा कहने के मतलब प्रियो, संभालो इस शरीर को, इसको संभालो, गिरने मत देना, गिराने की प्रेज़ कोशिश में, क्योंकि लिखा है उत्पत्ति के 4:7 वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप तेरा द्वार पर है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुम उसके ऊपर प्रभुता करने का, तुम उसके ऊपर प्रभुता करने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी मिलने वाला मुकुट है ये नाम मुरझाने वाला मुकुट, दूसरा मुकुट। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का 19वां वाक्य, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का 19 भला हाँ हमारी आशा हाँ या आनंद हाँ या बड़ाई हाँ का मुकुट क्या है? हाँ क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख हाँ उसके आने के समय हाँ तुम ही न होंगे? तुम ही ना होंगे। थिस्सलुनीके मंडली में रहना वाला, वही पढ़ा ना थिस्सलुनीके मंडली में रहना वाला विश्वासी को बोल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दिन यीशु मसीह के सामने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे ऐसे मुकुट हमें मिलेगा, उसके कारण तुम लोगे, उसका कारण तुम लोगे, मुझे ऐसे का मुकुट मिलेगा। ये मुकुट किसको मिलेगा मालूम है? अपना समय निकाल के हमें आत्मा के लिए भागने वाला, आत्मा के लिए प्रार्थना करने वाला, हमें लोग उद्धार में आने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना समय, अपना धन, अपना परिस्थिति, हर बातों को कुर्बान करके हमें आत्मा को प्रेज़ इकट्ठा करने के लिए भागने वाला, उनको प्रभु रखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, मुकुट जो पड़ा है। आमीन। ये मुकुट आत्मा को कमाने वालों को मिलने वाला है, ये हर एक विश्वासी को मिल सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं, मरने से पहले कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु में लाओ, तुमको ये मुकुट मिलेगा। एक व्यक्ति को लाओ प्रभु में, कैसे भी करके लाओ, और आखिरी तक उनके लिए प्रार्थना करते रहना। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। ऐसे लोगों को मिलने वाला मुकुट है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो मुकुट जो बोला गया, इसका बोलते हैं, ये मुकुट की क्या बोलते हैं उसको? हमें कौन सी मुकुट है? खुशी का मुकुट, आनंद के मुकुट का नाम है, आनंद के मुकुट, आत्मा कमाने वालों को देने वाला मुकुट है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तब कभी कभी सोचता हूँ, ऐसा है तो वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी आत्मा कमाया होगा, आमीन, अपना पोलियों गिचो, कितना लोग आत्मा कमाया होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बिली ग्राम कितना मुकुट कमाया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो आमीन अपना जो भाषण देने वाला कौन है? पेंटेकोस्टल पास्टर अमेरिका का रेनार्ड बोंगे। हम तो भाषण दिया तो केवल प्रेज़ द लॉर्ड 4-5 लोग सुनते, पर रेनार्ड बोंगे भाषण सुनने के लाखों हैं, लाखों। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उनका, बिली ग्राम के एक भाषण में 1 लाख 2 लाख जन उद्धार पाते हैं, हम तो मुश्किल से 2, फिर भी पाया हुआ जैसा कृपा से हम कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आप भी करते रहो, जितना हो सके प्रभु की सेवा करो। कम से कम मरने से पहले कुछ जन को प्रभु में लाओ। ये मुकुट आपके लिए आनंद की मुकुट। प्रेज़, तीसरा मुकुट हम 2 तिमोथी 4:8 वाक्य, 2 तिमोथी 4:8। भविष्य में मेरे लिए हाँ धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, हाँ जिसे प्रभु हाँ जो धर्मी और न्यायी है हाँ मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं हाँ वरन उन सबको भी हाँ। जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी प्रकट होने तक
शरीय समझने वाला नहीं तो व्यक्ति का मरण तक सही रहने वाला, इसको बोलते नीति का मुकुट। नीति का मुकुट, द क्राउन ऑफ राइटनेसनेस, नीति का मुकुट किसको मिलेगा मालूम है? आखिरी तक दौड़ को पूरा करने वाला। हम बोलते हैं ना, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा और विश्वास की दौड़ पूरा किया, विश्वास की रखवाला किया, और अभी मेरे लिए वो मुकुट है, धर्म की मुकुट। आमीन। कोई लोग आते विश्वास में, परंतु विश्वास की रखवाला नहीं करेगा, आधा रात में खत्म, उनको नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग विश्वास के रखवाली भी करेगा, आखिरी तक दौड़ भी पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है शवमंश में ये जो वाक्य है सब लोग लिखते हैं, मेरे को हंसी भी आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हंसी आ जाते मुझे। अरे मैं जानता हूं ये कैसा मरा, पर चौपटी के ऊपर लिख के रखेगा ये वाक्य। कौन सी वाक्य है? 7 पढ़ो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। लड़ा क्या मालूम नहीं। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने दौड़ पूरा किया। मैंने विश्वास की रखवाला किया। और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। चौपटी को रखने के, लिख के रखने के लिए आसानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये दौड़ पूरा किया क्या? हानोक ने पूरा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉट हानोक, नोहा ने पूरा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और क्या नाम है, सोलोमन ने पूरा नहीं किया। उसके बाद शिमशोन ने पूरा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस वास्तव में सारी बातों को याद करते हुए विश्वासी को लिख रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वास्तव में दौड़ शुरू के बहुत सारी लोग हैं। इवन बोलेगा तो इब्रानी पत्री 12 देख का पहला वाक्य के अनुसार, हमें गवाहों की इतना बड़ा बादल हमारा चारों तरफ घेरा है। आमीन। सुलेमान के बारे में देखा तो बहुत दुख आ जाते। वो तो पूरा ही नहीं किया। इसलिए पूरा करना बहुत जरूरी है, वो भी विश्वास की रखवाली करके पूरा करना। ऐसे लोगों को मिलने वाला मुकुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बोला हुआ हमें धर्म के मुकुट। प्रेज़ द स्तोत्र। चौथा, पहला पत्रस 5:4। पहला पत्रस 5:4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ये किसको मिलेगा मालूम है? जब प्रभु की सेवा के लिए अपना नौकरी, अपना समय, अपना घर, अपना सब कुछ वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये सब ना देखते हुए, उसको पीछे रखते हुए प्रभु का सेवकाई के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे चला हुआ, समर्पण के साथ आया हुआ पास्टर्स, प्रभु का दास, हर एक लीडर्स, हमें उनको मिलने वाला मुकुट है। प्रभु का मंडली को चलाने वालों का मुकुट। जब प्रभु का मंडली को चलाते हैं, आपको नहीं मिलेगा ये केवल मंडली को चलाने वालों को मिलने वाला मुकुट है, महिमा का मुकुट है। वो लोग ने वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है डेविड लिविंगस्टन करके एक प्रभु का दास साउथ अफ्रीकन सेवा के लिए गया। बहुत पैसा वाला था वो। अपना पत्नी एक नर्स था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको 3-4 बच्चे थे। उन्होंने बोला पत्नी को, मैं तुझे
तुझे तेरे बच्चों को भी, हमारे बच्चों को भी छोड़ के जा रहा हूं साउथ अफ्रीका में। मैं वापस आएगा मुश्किल है, क्योंकि लिविंगस्टन किया गया वह सेवा मनुष्य को खाने वालों के बीच में, जो मनुष्य को खाते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पत्नी ने बोला, मुझे एक नौकरानी दे दो बच्चों को संभालने के लिए, उसके बाद आप चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति अपना पत्नी, तीनों बच्चों को छोड़ के प्रेज़ द लॉर्ड गया उधर। अनेक मनुष्य को खाने वालों को प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने उद्धार में लाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा एक प्लेग का प्रेज़ रोग वो पूरा देश को खा लिया। उसी टाइम एक ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप डेविड लिविंगस्टन का ब्लड लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्लेग वास्तव में इसको क्यों नहीं खा रहे? देखा तो प्रेज़ द लॉर्ड इस रक्त में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बहुत सारी प्रोटेक्टिव, मतलब ये ब्लड में कोई भी प्लेग, कोई भी रोग, कोई भी क्या बोलते ऐसा व्याधि इनमें टच नहीं कर रहे। ये व्यक्ति को, उनका शरीर को टच नहीं कर रहे। बूढ़ा होके अपने पत्नी, अपने बच्चों तक वास्तव में देखने की नहीं हुआ। आखिर में उसका डेड बॉडी वास्तव में उसको पत्नी को मिला। ऐसा कौन सेवा करते? हम तो क्या मिलेगा करके सोच के करते। आमीन। पौलुस का जैसा कौन सेवा करेगा? जहाज से शुरू की, कंबल से, प्रेज़ द लॉर्ड, और कुछ पुस्तक से खत्म किया। मैं शुरू की एक बाइबल से, 2 कार से बाहर आया। यही हमारा सेवकाई है। पौलुस वास्तव में जहाज से शुरू की, बाकी बचा कुछ कंबल और कुछ चर्म लिखित कोई पुस्तक। एक उड़ाने के लिए वास्तव में कंबल तक नहीं है पौलुस के पास, और बोल रहे, तिमोथी साहित्य ज्यादा हो गया रे। मैंने प्रेज़ द लॉर्ड वो जगह का नाम भूल गया, क्या लिखा 2 तिमोथी में, ओके, वो जगह का नाम बोल के, वो जगह से जब तू आएगा ना, मेरा कंबल लेके आना। दूसरा मुझे बदल के वास्तव में उड़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू लेकर आना तिमोथी। वो वाक्य पढ़ेगा ना, रोप पड़ेगा। हम क्या सेवा कर रहे? हम कोई सेवा नहीं कर रहे। न सेवा की दासों को देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके चरित्र को पढ़ने का। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ऐसी सेवा करने वालों को मिलने वाला मुकुट है वास्तव में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, महिमा का मुकुट। अपने प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ना परिवार देखा, ना बच्चा देखा, ना कुछ देखा, पर सेवा के लिए चल पड़ा। ऐसा प्रभु का दास लोग है वास्तव में, प्रभु का सारे दास लोग जितने चेले हैं, यीशु मसीह क्या, इवन थॉमस अपना सब कुछ छोड़ के केरला में आ गया वो, और मद्रास में उसका अंत हुआ। मद्रास में उसको वास्तव में तलवार से काटा गया। अभी भी उसका पाद स्पर्श हुआ जगह का फोटो, वो जो सीमेंट डाल के अभी भी रखा है मद्रास में। मेरा कहने की मतलब है, ऐसे लोगों को मिलने वाला मुकुट है ये। हम जैसा, हम तो वास्तव में चोर लोग हैं। हम क्या सेवा करते हैं? हमारे लिए नहीं। मेरे को डाउट है, मेरे को मिलेगा क्या? मेरे को डाउट है, पर उनका जैसा हम कौन थोड़ी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। आखिरी नेक्स्ट लंबा जाएगा, हम अपना आपको प्रभु का हाथ में समर्पण करें। कल फिर से हम इस वजन से, कल नहीं, कल प्रभु का दास फिन्नी, हमें योहन्नान, हमें सुबह भी शाम को भी यहाँ शुश्रूषा करेगा। तो कल एक क्लास नहीं रहेगा, हमें उसके बाद परसों रहेगा एक क्लास। कल आप लोग सब लोग आने के लिए कोशिश कर दीजिएगा, सुबह भी शाम को भी, दोनों सेशन में प्रेज़ प्रभु का दास फिन्नी योहन्नान, प्रेज़ लॉर्ड, हमें प्रभु का वचन, प्रभु की आलोचना हम देंगे, हमको देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हमें समय प्रार्थना करें। हमें सारे व्यक्ति